अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम देखेंगे बैगन के भरते की रेसिपी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बैगन का भरता बनाया जाता है। इस रेसिपी से आपसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, सबको ये बेहद पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं इस भरते को कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ हमने लिए हैं भरते वाले बैगन, जो बड़ी साइज़ के होते हैं वो लिए हैं। वज़न में ये 600 ग्राम है। कोशिश करें कि बैगन हल्के हो, क्योंकि इसमें बीज कम होती है। हल्के बैगन में बीजें कम होती है। अब हमने इसे धो लिया, इसे पोंछ दिया है। अब छुरी की मदद से इसमें गहरे कट्स लगाते हैं। गहरे कट्स लगाने से जो बैगन है वो जल्दी आसानी से अंदर तक भुन जाते हैं, गल जाते हैं, और अगर उसमें कुछ कीड़ा वगैरह हो तो वो पता चलता है। अब इन कट्स में हम एक एक करके लहसुन की कलियां डाल देते हैं। एक बैगन में हम 5 से 6 लहसुन की कलियां डालेंगे। 2 बैगन में हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां डाल दी है। अब इस पर तेल लगाते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। तो फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। एक जाली रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे उलटते पलटते हुए भून लेंगे। इसमें जो गहरे कट्स लगाए हैं, इससे बैगन आसानी से अंदर तक भून जाता है, गल जाता है। उलटते पलटते हुए हमने इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल पकाया है और ये अंदर तक पूरी तरह से पक गया है। इसे एक प्लेट में निकालते हैं और इसी तरह लो फ्लेम पर हम दूसरा बैगन भी भून लेते हैं। अब इसी जाली पर हमने रखे हैं 3 टमाटर मीडियम साइज़ के और 4 हरी मिर्च। इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पर हम भून लेते हैं। तो हमने इसे भी लो फ्लेम पर भून लिया है। ये अंदर तक अच्छे से पक गया है। इसे भी निकाल देंगे। ये सारी चीज़ें भूनकर इस्तेमाल करेंगे ना, तो बैगन का भरते का जो जायका है वो दोगुना हो जाता है। अब इसे हमने ठंडा कर लिया है। अब बैगन का छिलका जो है वो निकाल लेते हैं। इसे पानी में बिल्कुल नहीं डालना है। पानी में डालने से जो इसका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। सारे बैगन को हमने छील लिया। अब टमाटर का भी छिलका इस तरह से निकाल देंगे। अब जो डेट है उसे कट करते हैं। आप चाहो तो भरते में इसे भी शामिल कर सकते हो। अब इसे छुरी की मदद से कट कर देते हैं। आप चाहो तो फोक की मदद से भी इसे इस तरह से कट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हमने इसे इस तरह से छुरी से कट कर लिया है और आलू मैशर होता है ना, उससे हम इसे दबा लेते हैं ताकि जो ये सारी चीज़ें हैं वो आसानी के साथ मैश हो जाए। तब देखिए ये भरते की सारी चीज़ें तैयार है। अब हम इसे एक जगह रख देंगे। ये देखिए कितने आसानी के साथ ये सारी चीज़ें मैश हो गई है। इसे एक तरफ रखते हैं और भरता पकाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 1/3 कप तेल गरम कर लेंगे। उसमें डाल देंगे आधी टीस्पून ज़ीरा और एक चुटकी हींग डाल देते हैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई शामिल करते हैं और इसे हाई से मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। आप चाहो तो 4 प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हो। अब देखिए जो प्याज है वो हमारी फ्राई हो गई है, हल्की सी पिंक हो गई है। अब उसमें डाल देंगे आधी टीस्पून अदरक। अदरक मुझे इसमें ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आधी टीस्पून बारीक किसा हुआ अदरक डाला है। आप चाहो तो 1 टीस्पून भी शामिल कर सकते हो। लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट चलाया है। अब उसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर हमने डाला है। और इसे लो से मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेंगे, मसालों का कच्चापन निकलने तक। अब जो भरते की चीज़ें हमने मैश कर रखी थी, उन सारी चीज़ों को हम इसमें शामिल कर देते हैं। इस तरह से टमाटर, प्याज, लहसुन सब हमने भून कर डाला है। इसमें नमक डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/4 कप के करीब हमने बारीक कटी हुई हरी धनिया शामिल की है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अब लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसे मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे। ये जो भरता है बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर लिया है। आप चाहो तो इसमें उबली हुई मटर भी 1/4 कप शामिल कर सकते हो। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और ढककर 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पका लेते हैं। तो 5 मिनट तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाया है और ये देखिए हमारा जो मज़ेदार बैगन का भरता बनकर तैयार है। बस हरी धनिया से गार्निश करेंगे और इसे सर्व करेंगे। हमने इसे रोटी के साथ सर्व किया था।
बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। आप चाहो तो इसे टिफ़िन में देने के लिए भी बना सकते हो। इस तरह से आप एक बार बनाकर ज़रूर देखना, आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि नई नई रेसिपीज़ आपको मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।